से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी कार्रवाई की पुलिस इस पूरे मामले में तैयारी कर रही है। शूटरों के घर पर बुलडोजर चलाने का आदेश दे दिया गया है। गुड्डू मुस्लिम गुलाम के घर पर अब बुलडोजर चलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रखी है। लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है और अब खबर यह है कि शूटरों के घर पर बुलडोजर चलाने का आदेश जारी कर दिया गया है। गुड्डू मुस्लिम गुलाम के घर पर अब बुलडोजर चलेगा। तो अतीक के जो करीबी हैं, पुलिस की पूरी कोशिश है कि उस पर शिकंजा कसा जाए। और अब खबर यह है कि जो इसमें शूटर शामिल थे उनकी जांच एक तरफ तो की जा रही है, उनकी तलाश यहां पे हो रही है, तो दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन भी जारी। वहीं देखिए एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। अतीक की पत्नी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। अतीक की पत्नी का पोस्टर जारी अब पुलिस करेगी। शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी के लिए अब पोस्टर जारी होगा। हालांकि इससे पहले भी इनाम घोषित किया गया, लेकिन पुलिस लगातार तलाश कर रही है। पुलिस के हाथ खाली है और अब खबर यह है कि बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है पुलिस। और अतीक की पत्नी शाइस्ता का पोस्टर अब पुलिस जारी करने वाली है, जिसमें पुलिस अब लोगों से भी मदद लेगी। पूर्व बाहुबली से भी इसमें मदद ली गई है, जो कि पूर्वांचल का बताया जा रहा है। और पुलिस की पूरी कोशिश है कि सभी शूटर्स को गिरफ्तार किया जाए और जो अतीक के करीबी हैं उन पर शिकंजा कसा जाए। हत्याकांड में यूपी एसटीएफ की टीम भी लगातार काम कर रही है और अब खबर यह मिल रही है कि अतीक अहमद के करीबी के खिलाफ यूपी एसटीएफ ने विदेश पहुंचकर एक्शन लिया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर इस पूरे हत्याकांड में कौन कौन से आरोपी शामिल थे। देश से बाहर जाने और पनाह देने में मदद करने वाला नेपाल से आखिर गिरफ्तार हुआ। और इसके बाद बताया जा रहा है कि यूपी एसटीएफ को कयूम अंसारी को हिरासत में लिया गया है, जो कि प्रयागराज के मऊ आइमा का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक ये भी कि कयूम अंसारी ने असद और गुलाम को शरण दी, उनको भगाने का काम किया, गाड़ी मुहैया कराई। तो ऐसे में वो भी शिकंजे में और पुलिस लगातार इस पूरे मामले में एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। तो इस पूरे मामले में अब तक यूपी एसटीएफ गिरफ्तार करने में सिर्फ एक कामयाबी पुलिस को मिली है। पुलिस की छानबीन में सुराग के आधार पर यूपी एसटीएफ और पुलिस लगातार देश के साथ विदेशों में भी छापा मार रही है। खबर यह है कि इंडिया, नेपाल और थाईलैंड में अतीक के गुर्गों को खोजा जा रहा है, जिसके शूटर्स की मदद करने वाला कयूम अंसारी नेपाल से गिरफ्तार हो चुका है, जिससे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये देखिए नेपाल, थाईलैंड और इसके अलावा भारत में भी जो अतीक के गुर्गे हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि कहां अब छापेमारी जारी है। उमेश पाल हत्याकांड में सिर्फ विदेश में ही छापेमारी नहीं, बल्कि देश के 13 राज्यों में उमेश पाल हत्याकांड के गुनहगारों को खोजा जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में आपको बता दें कि पंजाब, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इसके अलावा अलग अलग राज्यों में ये कार्रवाई जारी है। देखिए एक तरफ पंजाब में कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ दिल्ली में भी लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। बिहार में भी अतीक के गुर्गों को ढूंढा जा रहा है। तो वहीं पश्चिम बंगाल तक भी पुलिस पहुंची और यहां पर भी छापेमार कार्रवाई की जा रही है। झारखंड में भी पुलिस ने मदद ली है। यूपी एसटीएफ की टीम लगातार जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और इसके बाद गुजरात में भी लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। तो एक तरफ विदेश तो दूसरी तरफ भारत में भी कई राज्यों में छापेमार कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ न्यूज रूम से मेरी सहयोगी पूजा यादव लाइव जुड़ चुकी है। पूजा, भारत के साथ साथ आपको बता दें विदेशों में भी लगातार इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस का मकसद यही है कि अतीक के गुर्गों को, अतीक के करीबियों को पकड़ा जाए। देखिए बिल्कुल, अतीक के करीबियों को और ये जो हत्यारे हैं इस पूरे मामले में उनको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार धरपकड़ कर रही है। इस वारदात के अंजाम दिए जाने के बाद ही लगातार जो हत्यारे हैं उनकी लोकेशन पहले नेपाल में ट्रेस हुई। असद की भी खास तौर पर जो अतीक का बेटा है उसकी जो लोकेशन थी वो ट्रेस हुई नेपाल में। लेकिन अभी जानकारी ये है कि ये सिर्फ नेपाल तक नहीं बल्कि थाईलैंड तक पहुंच चुके हैं और यही वजह है कि लगातार पुलिस वहां तक भी पहुंच बनाए हुए है और उनको पकड़ने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। अगर देश के भी राज्यों की बात करें तो यहाँ पर अब तक जो दर्जन भर राज्य हैं वहां पर छापेमारी हो चुकी है। लेकिन हैरत की बात है 22 दिन गुजर चुके हैं इस पूरी वारदात को, लेकिन अभी तक भी वो 5 हत्यारे अब भी फरार हैं। जहां तक बात शाइस्ता परवीन की है, जो कि अतीक की पत्नी है, अतीक की एब्सेंस में शाइस्ता परवीन ही इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने में लगी हुई थी। अब जो हत्यारे हैं उनको पनाह दे रही थी, उनको पैसे दिए जा रहे थे, हथियार तक मुहैया करवाए जा रहे थे। जानकारी यह है कि शाइस्ता परवीन इस वक्त प्रयागराज में ही है
और अभी उसके पोस्टर भी जारी हो चुके हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि हत्यारों को लेकर धरपकड़ जारी है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है। उत्तर प्रदेश में विकास दुबे का मामला जब आया था तब भी यही देखा गया था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को बहुत ज्यादा कसरत करनी पड़ी थी, और जब कोरी फजीहत हुई तब जाकर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, गाड़ी पलटी और उसके बाद उसे गोली से छलनी कर दिया गया। और अब इस पूरे मामले में भी असद मुख्य किरदार है जिसकी तलाश लगातार की जा रही है, और बाकी के हत्यारे भी अब तक फरार हैं। बिल्कुल ठीक कहा, पुलिस के हाथ खाली हैं। ऐसे में कई सवाल पुलिस की कार्यशैली पर भी उठ रहे हैं। लेकिन एक तरफ तो सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, एक एक आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। एक प्रेशर साफ तौर से इस वक्त पुलिस प्रशासन के ऊपर भी है। और खबर यह भी है पूजा कि एक पूर्वांचल के बाहुबली की भी इसमें मदद पुलिस ले रही है, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है। ऐसे में पुलिस के ऊपर जो लगातार प्रेशर है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के निर्देश दिए हैं, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि इन आरोपियों की धरपकड़। देखिए बिल्कुल, जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उसके बाद से हमने उत्तर प्रदेश में खासतौर पर प्रयागराज की अगर बात करते हैं तो वहां पर हमने लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई देखी, और जो गुर्गे हैं अतीक अहमद के, उनके मकानों को ध्वस्त किया गया। जानकारी यह भी मिली कि प्रयागराज में एक उस मकान के अंदर शाइस्ता परवीन भी रह रही थी और उस मकान को भी जमींदोज कर दिया गया। हालांकि जानकारी यह भी आई कि जब इन कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था वहां से कई जो बंदूकें हैं वो भी बरामद हुई, उस तरफ भी पुलिस का लगातार एक्शन लगातार जारी रहा। और जिस पूर्वांचल की आप नेता का जिक्र करते हैं कि वहां से भी मदद मिली, देखिए पूर्वांचल की जब हम बात करते हैं तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि वहां पर किस तरीके से गुंडे माफिया लगातार पनाह लेते रहे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा पूजा आपने, और लगातार देखिए पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन मोड में भी दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।